भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। रिकॉर्ड्स मानो टूट नहीं रहे थे, बिखर रहे थे। लेकिन इन बड़े बड़े चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे ना एक बहुत गहरी कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें इस खेल के पूरे सिस्टम पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, विजय हजारे ट्रॉफी का एक दिन और पूरे भारत में एक ही दिन में 22, जी हाँ 22 शतक लगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब बल्लेबाजों के लिए तो वो दिन किसी जश्न जैसा था। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। उसी दिन बिहार की टीम ने 574 रन बना दिए। ये लिस्ट एक क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा, जी हाँ सबसे बड़ा टीम टोटल है। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बात सिर्फ एक तरफा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बस एक ही टीम रन बना रही थी। उसी दिन एक दूसरे मैच में कर्नाटक ने 413 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य सफलतापूर्वक चेस कर लिया। मतलब उस दिन तो हर तरफ बस बल्लेबाजों का ही बोलबाला था। पर इन सभी रिकॉर्ड्स और हैरान कर देने वाले प्रदर्शनों के बीच एक पारी, बस एक पारी ऐसी थी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और सिर्फ ध्यान ही नहीं खींचा, बल्कि एक बहुत जरूरी बहस भी शुरू कर दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे रिकॉर्ड्स का वो दिन, फिर बात करेंगे उस युवा सनसनी की, उसके बाद समझेंगे कि कैसे ये रिकॉर्ड अपने आप में पूरी कहानी नहीं है। फिर हम घरेलू क्रिकेट के विभाजन, सिस्टम को ठीक करने के तरीकों और आखिर में भविष्य की प्रतिभाओं को संवारने की चुनौती पर बात करेंगे। तो इन सारे रिकॉर्ड्स के बीचों बीच एक नाम उभर कर आया, वैभव सूर्यवंशी, और उम्र सिर्फ 14 साल। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 84 गेंदों पर 190 रन ठोक दिए, सेंचुरी महज 36 गेंदों में, और 150 रन बनाने के लिए लिए सिर्फ 59 गेंदें। ये लिस्ट इतिहास का सबसे तेज 150 है। मतलब AB डिविलियर्स और जोस बटलर जैसे बड़े बड़े नाम भी पीछे रह गए। और हाँ, ये कोई एक दिन का कमाल नहीं था। ये रिकॉर्ड उनके एक जबरदस्त साल का नतीजा था। इसी साल उन्होंने IPL में सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाई, U19 एशिया कप में टॉप रन बनाने वालों में से एक रहे, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर भी युवा दौरों में अपना लोहा मनवाया। मतलब टैलेंट तो कूट कूट कर भरा। तो ठीक है, एक युवा खिलाड़ी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ये तो खुशी की बात है, जश्न मनाना चाहिए, है ना? लेकिन कहानी में एक पेच है, एक ऐसा पहलू जो हमें इस रिकॉर्ड को एक बिल्कुल अलग ही नज़र से देखने पर मजबूर कर देता है। जरा इस मैच के स्कोर कार्ड को देखिए। एक तरफ बिहार ने बनाए 574 रन, और जवाब में अरुणाचल प्रदेश की पूरी टीम सिर्फ 177 रन पर ऑल आउट हो गई। बिहार ये मैच 397 रनों के एक बहुत बहुत बड़े अंतर से जीता। ये स्कोर कार्ड साफ साफ बता रहा है कि दोनों टीमों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क था। और बस यहीं से कहानी का असली मुद्दा सामने आता है। पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता देवांग गांधी ने एक बात कही जो बहुत कुछ साफ कर देती है। उन्होंने कहा, एक सेलेक्टर के तौर पर आप इन रिकॉर्ड्स को कभी भी ध्यान में नहीं रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब छिपा है हमारे घरेलू क्रिकेट के स्ट्रक्चर में। ये पूरा सिस्टम असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है प्लेट ग्रुप और दूसरा है एलीट ग्रुप। तो अब सवाल है कि ये प्लेट ग्रुप आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए, ये घरेलू क्रिकेट का एक लेवल है जिसमें ज्यादातर नई राज्य टीमें खेलती हैं। इन्हें 2018 में शामिल किया गया था ताकि क्रिकेट देश के कोने कोने तक पहुंचे। लेकिन इन टीमों के पास जो पुरानी स्थापित एलीट टीमें हैं, उनके मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभव दोनों ही काफी कम होता है। और यहीं से असली दिक्कतें शुरू होती हैं। प्लेट ग्रुप में मुकाबला अक्सर बहुत कमजोर होता है, कई बार तो शौकिया स्तर का। ट्रेनिंग की अच्छी सुविधाएं नहीं होती, और इसी वजह से मैच अक्सर एक तरफा हो जाते हैं, और ऐसे ही मैचों में रिकॉर्ड्स की झड़ी लग जाती है। एक और बड़ी समस्या ये है कि ये टीमें स्थानीय टैलेंट को बढ़ावा देने के बजाय अक्सर बाहर के खिलाड़ियों पर निर्भर रहती हैं, जिससे लोकल टैलेंट आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक कैसे किया जाए। इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास कुछ सुझाव हैं। इस पर अलग अलग राय है। जैसे पूर्व चयनकर्ता सबा करीम का सुझाव है कि उत्तर पूर्वी राज्यों को बेहतर अनुभव के लिए सिर्फ T20 क्रिकेट खेलना चाहिए। वहीं देवांग गांधी का मानना है कि इन राज्यों के जो टॉप टैलेंट है, उनके लिए एक अलग समानांतर सिस्टम बनाना चाहिए।
और डब्ल्यूवी रमन का एक अलग ही आइडिया है कि बीसीसीआई का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसे अपनी एक मजबूत कॉम्पिटिटिव टीम मैदान में उतारनी चाहिए। चलिए अब वापस उसी खिलाड़ी पर आते हैं जहां से ये पूरी बात शुरू हुई थी, वैभव सूर्यवंशी। उनके जैसे जबरदस्त टैलेंट के लिए इस पूरे सिस्टम का आखिर मतलब क्या है? इस दुविधा को देवांग गांधी ने बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है, उसकी उम्र में अगर उसे लंबे समय तक कमजोर क्वालिटी का क्रिकेट खेलने को मिलता है तो उसके खेल में बहुत आसानी से गलत आदतें आ सकती हैं, और ये वैभव जैसे किसी भी होनहार खिलाड़ी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को छोड़ते हैं एक बड़े सवाल के साथ। आखिर ये कैसा सिस्टम है जो एक तरफ तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बनवाता है और दूसरी तरफ उन्हीं रिकॉर्ड्स को बनाने वाले युवा टैलेंट के विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाता है? सोचने वाली बात है।